आज हम पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है संविधान संशोधन, जो हमारे हर एग्जाम में महत्वपूर्ण है। आगे लिखा है जैसे संविधान संशोधन भाग 20 के अंतर्गत आता है, पार्ट 20। फिर उसका जो आर्टिकल है वो है 368। और ये लिया कहाँ से गया संविधान संशोधन? ये लिया गया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है इसकी प्रक्रिया संविधान संशोधन की। संशोधन का मतलब होता है कि सुधार करना, मतलब कि संविधान में कुछ नए सुधार लाए जाते हैं, उसको बोलते हैं संविधान संशोधन। अब ये एक बिल के रूप में पारित किया जाता है संसद में, फिर इसके बाद जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है तब वो एक्ट बन जाता है। एक्ट मीन्स कानून बन जाता है। लिखा है अभी तक 106 संशोधन हो चुके हैं और जो अभी लेटेस्ट हुआ है हमारा 129 का, वो उसका जो उद्देश्य था वो था वन नेशन वन इलेक्शन, 129 नंबर का। अब आया प्रथम संविधान संशोधन। पहला हुआ था संविधान संशोधन हमारा 1951 में, जिस समय प्रधानमंत्री पीटी नेहरू थे। प्रधानमंत्री मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय पहला संविधान संशोधन हुआ और अनुसूची नंबर 9 जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत क्या आता है, वो किससे संबंधित है? 9 अनुसूची ये हमारी भूमि सुधार से संबंधित है। फिर आगे लिखा है 7 नंबर की जो संविधान संशोधन है यह है 1956। इसके अंतर्गत आता है राज्य पुनर्गठन आयोग। फिर आगे लिखा है 21वां नंबर संविधान संशोधन, इसमें ये 1967 में आता है। इसमें अनुसूची 8 जो है उसमें 15वीं भाषा जोड़ी गई जिसका नाम है सिंधी। फिर आगे लिखा है 26 नंबर का संविधान संशोधन, इसमें ये हुआ 1971 में। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इसमें क्या संशोधन किया गया, जो प्रीवी पर्स दिया जाता था राजा महाराजाओं लोगों को वो समाप्त कर दिया गया, मतलब पेंशन नुमा जो राशि दी जाती थी वो खत्म हो गई 26 संविधान संशोधन में। फिर आगे लिखा 36 नंबर का जब संविधान संशोधन हुआ तो इसमें क्या हुआ, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। ये हुआ 1975 में। आगे आया 42वां नंबर का, तो 42 नंबर में बहुत चीज़ें हुई। ये इसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लघु संविधान, छोटा संविधान इसको बोला जाता है। आगे लिखा है प्रस्तावना में सुधार किए गए और प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। और इसी के अंतर्गत जो चौथा ए भाग 4A को जोड़ा गया जिसमें मौलिक कर्तव्य आते हैं, और ये किसकी सिफारिश पर किए गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। और इसमें इसी के अंतर्गत 39A जोड़ा गया जिसमें निःशुल्क कानूनी सहायता मतलब प्रदान की जाएगी। फिर आगे आया 48A में पर्यावरण और वन संरक्षण से संबंधित है। फिर आगे जोड़ा गया 12 नंबर का, 12 नहीं ये हमारा है 15, और इसी के अंतर्गत 14A जोड़ा गया जिसमें 327A और 327B को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत आता है न्याय अधिकरण। अब एक चीज और जोड़ी गई, लिखा गया है कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कुछ विषयों को राज्य सूची से निकालकर, हमारी 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची से कुछ विषय निकालकर समवर्ती में डाल दिए गए, जैसे शिक्षा, वन्य जीव, मापतौल और न्याय प्रशासन। अब आया 44 नंबर का संशोधन, ये हुआ हमारा 1978 में, जिसमें संपत्ति का अधिकार था उसको फंडामेंटल राइट में था, वो उसको हटा दिया गया, उसको बना दिया गया कानूनी अधिकार। और वो किस आर्टिकल में आता है? 300A में। आगे लिखा है 52 नंबर का जब संविधान संशोधन हुआ वो हुआ 1985 में, और इसमें क्या हुआ, अनुसूची 10 में दल बदल रोकने के लिए। आगे लिखा है 61 में राजीव गांधी इस समय प्रधानमंत्री थे, ये 1989 की बात है, जिसमें वोट डालने का जो अधिकार था वो 20 ईयर से था, लेकिन 21 से, और उसको जो है घटा करके 18 ईयर्स कर दिया गया। अब आ गया 69 नंबर में क्या हुआ कि 1991 में हुआ, और ये दिल्ली से
संबंधित है। और इससे दिल्ली से रिलेटेड एक आर्टिकल है जिसका नाम है 239AA। आगे लिखा है 70 नंबर का संविधान संशोधन ये हुआ 1992 में। इसमें राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होगा उसमें दिल्ली और पुदुचेरी मतलब पांडुचेरी जिसको बोलते हैं के इलेक्टेड मेंबर्स भी शामिल किए जाएंगे, मतलब उसमें हिस्सा लेंगे। फिर आगे लिखा है 71 में जब संविधान संशोधन हुआ 1992 में, इसमें अनुच्छेद जो 8 आया अनुसूची 8 आया, उसमें अनुसूची 8 में 3 नई भाषाएं जोड़ी गई। अब टोटल हो गई हमारी 18 भाषा, जिसमें 3 जो नई जोड़ी गई नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अब आया 73 का संविधान संशोधन हुआ 1992 में, जिसमें ये लागू कब हुआ? लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। और इसमें हमारा जोड़ा गया भाग 9 नंबर का भाग। अब भाग 9 नंबर में क्या आया? इसमें आर्टिकल आता है 243 और 243O। अब आगे लिखा है एक अनुसूची 11 आई। अनुसूची 11 में 29 सब्जेक्ट थे, विषय थे, और ये संबंधित है पंचायती राज्य से। आगे लिखा है 86 का आया, जिसमें 2002 में हुआ। इसमें हमारा 20A आर्टिकल जोड़ा गया। अब जिसमें आता है राइट टू एजुकेशन, अब एक और जोड़ा गया 51A और K, जिसमें हमारा 11 नंबर का फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात है। अब आगे लिखा है 89 नंबर के संविधान संशोधन ये हुआ 2003 में, जिसमें हमारा जो 338 था ये हमारा NCSC। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो अनुसूचित जाति और जनजाति जो होती है, तो इससे एक नया आर्टिकल बनाया गया 338A, जिसमें अनुसूचित जाति के बारे में मतलब बात करते हैं। फिर आगे लिखा है शेड्यूल ट्राइब की बात है इसमें। आगे लिखा है ये शेड्यूल कास्ट है, ये शेड्यूल ट्राइब जनजाति, और ये अनुसूचित जाति है जनजाति। आगे लिखा है 91 में हुआ ये भी हुआ हमारा 2003 में। ये मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में बात करता है। ये 15%, और ये जो राज्य में है इसमें ये अलग है, ये लोकसभा में है और ये राज्यसभा। आगे लिखा है विधानसभा है, ये विधानसभा और ये लोकसभा। आगे लिखा है 92 का जब संविधान संशोधन हुआ 2003 में। अब इसमें अनुसूची जो 8 थी जो भाषा से रिलेटेड, उसमें जो है 4 भाषाएं और जोड़ी गई। अभी पिछली में जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी 4 भाषाएं, जब 18 हो चुकी थी। अब जो है 22 भाषाएं हो गई, 4 और जोड़ी गई, जिनके नाम क्या है? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। फिर 97 आया। 97 में ये हुआ 2011 में, जिसमें हमारा सहकारी समिति के बारे में बात की जाती है, जिसमें हमारा जो एक आर्टिकल है ये हमारा 9B आर्टिकल जोड़ा गया जो सहकारी समिति से रिलेटेड है। फिर आगे लिखा है 99 हुआ 2014 में, जो रिलेटेड है हमारा किससे? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से। फिर आगे लिखा है 100वां संविधान संशोधन जो 2015 में हुआ। लिखा 3 बीघा कॉरिडोर है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौता हुआ। फिर आगे लिखा है 101 नंबर में GST आई। GST 1 जुलाई 2017 में। फिर आगे लिखा है 103 संविधान संशोधन 103 नंबर में हुआ 2019 को। इसमें हमारे आर्टिकल जोड़ा गया 15(6) और 16(6). फिर आगे लिखा है EWS का मतलब होता है आर्थिक रूप से जो कमजोर होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और इसमें 10% छूट दी जाती है। फिर आगे लिखा है 104 नंबर का संविधान संशोधन 2019, जिसमें SC/ST के सीटों के आरक्षण के बारे में बात की गई। 10 साल के लिए उनको मतलब फिक्स की जाती है। आगे लिखा है 105 नंबर का संविधान संशोधन 2021 में हुआ। तो ये रिलेटेड है हमारा 102 संविधान संशोधन से। 1 से 2 में आता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इसमें क्या होता है कि ये 338B से रिलेटेड है। इसमें यह बताया जाएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में कौन कौन सी जाति आती हैं, तो ये राज्य कंफर्म करेगा। और ये कौन
से संविधान संशोधन में हुआ 105 में। 2 में बताया गया कि एनसीबीसी है और इसमें यह बताया गया कि इसमें राज्य निर्धारित करेगा कि कौन कौन सी जातियां इसमें आएंगी। फिर आगे आता है लास्ट हमारा 106 के बाद में इसमें आता है 2023 में हुआ, जो नारी शक्ति बंधन एक्ट से रिलेट करता है, जिसमें महिला सीट आरक्षण दिया गया। और इसके बाद में भी एक हुआ जो हम आगे पहले बता चुके हैं, जो हमारा लेटेस्ट है 129 नंबर का, जो हमारा जिसका उद्देश्य है वन नेशन और वन इलेक्शन। इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें।